एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था जिसे खाना बनाने का बहुत शौक था। उसका नाम राजा हरिदेव था और उसका राजमहल सुंदर बाग बगीचों और हरियाली से घिरा हुआ था। राजा का प्रिय व्यंजन शाही पनीर था, जिसे वह अक्सर अपने महल के रसोइयों से बनवाता था। राजा हरिदेव का राज्य खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन उसे हमेशा एक नई और अनूठी शाही पनीर की रेसिपी की तलाश रहती थी। उसने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी उसे सबसे स्वादिष्ट शाही पनीर बनाकर देगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर राज्य के कोने कोने से रसोइये और खानसामे महल की ओर चल पड़े। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब रसोइये जिसका नाम रमेश था, रमेश ने भी यह घोषणा सुनी। रमेश ने अपनी माँ से शाही पनीर की बनाने की कला सीखी थी और वह जानता था कि उसकी माँ का शाही पनीर जादुई स्वाद वाला था। रमेश ने सोचा कि क्यों न वह भी इस प्रतियोगिता में भाग ले और अपनी किस्मत आजमाए। उसने अपनी माँ की रेसिपी के अनुसार ताज़े पनीर, काजू, किशमिश, टमाटर, हरी मिर्च और विशेष मसालों से शाही पनीर बनाना शुरू किया। रमेश ने उसमें कुछ खास जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। जब रमेश का शाही पनीर तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। सबने उसकी तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया कि वह राजा के महल में जाकर प्रतियोगिता में भाग ले। रमेश ने अपने शाही पनीर को एक सुंदर बर्तन में रखा और महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर रमेश ने देखा कि वहां बहुत सारे रसोइया अपनी अपनी शाही पनीर की प्लेटें लेकर खड़े थे। सभी का शाही पनीर देखने में बेहद आकर्षक और स्वादिष्ट लग रहा था। राजा हरिदेव ने सभी व्यंजनों का स्वाद चखा और अंत में रमेश की बारी आई। रमेश ने अपना शाही पनीर राजा के सामने रखा। राजा ने जैसे ही पहला कोर मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी। उसने महसूस किया कि ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। उसमें एक जादुई स्वाद था जो उसकी आत्मा तक को तृप्त कर गया। राजा ने तुरंत घोषणा की, रमेश का शाही पनीर सबसे अच्छा है और उसे इनाम के रूप में सोने की मुद्राएं और राजमहल का मुख्य रसोइया बनाने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महल के मुख्य रसोइया बन गया। उसने अपने शाही पनीर की जादुई रेसिपी को हमेशा के लिए राजा और उसके राज्य के लिए सुरक्षित रखा। राजा हरिदेव और रमेश की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और हर कोई जान गया कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। इस तरह रमेश का शाही पनीर और उसकी जादुई रेसिपी हमेशा के लिए अमर हो गए और राजा हरिदेव का राज्य एक खुशहाल और समृद्ध राज्य के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया।